कक्षा 6 देखि 9 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरूको गीता वाचन प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको छ। पर्जोल तामाङ, भाइ पर्जोल तामाङ स्टेजमा आइदिनु होला। भाइ अध्याय 12 को श्लोक संख्या 6 को श्लोक भन्नुस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ते मे युक्ततमा मताः। यसलाई पूर्ण गर्नुस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर अध्याय 12 श्लोक नंबर 2। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। यसलाई पूर्ण गर्नुस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। धन्यवाद। युगेश प्याकुरेल, भाइ युगेश प्याकुरेल। अथ चित्तं समाधातुं। यो कतिवा श्लोक होला बाबु? श्लोक संख्या भन्नुस् फेरि। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अध्याय 12 श्लोक नंबर 9। मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यसलाई पूरा गर्नुस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर 4। सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अभ्यास योगेन ततो। योग कति श्लोक? श्लोक संख्या 9। प्रवेश कोइराला, प्रवेश कोइराला। श्लोक संख्या 10 को भन्नुस् त। अध्याय 12 को। अध्याय 12 श्लोक नंबर 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। यसलाई पूर्ण गर्नुस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। धन्यवाद। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यो कतिवा श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नंबर 13। शाबाश। जेबिन थापा, जेबिन प्रताप थापा।
नमस्कार। ये तु धर्म्यामृतमिदं यो कतिवां श्लोक होला? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 20। यतात्मा दृढ निश्चय, यसलाई पूर्ण गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 14। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रेय हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, यो चाहिँ कतिवां श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 12। धन्यवाद। कुशल पौडेल। समः शत्रौ च मित्रे च, यो कतिवां श्लोक हो? यो अध्याय 12 को श्लोक नंबर 18। ये तु धर्म्यामृतमिदं, यो भन्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नंबर 20। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते, यो कतिवां श्लोक संख्या हो? यो अध्याय 12 को श्लोक नंबर 5। धन्यवाद। दीपशिका भुजेल। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, यो कति श्लोक संख्या होला नानी? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 4। मां ध्यायन्त उपासते, यो श्लोक पूर्ण गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 6। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। शाबाश। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः, यो कतिवां श्लोक होला? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 2। शाबाश। शिवांशी पांडे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं, यो कतिवां श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 9। सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, यसलाई पूर्ण गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 14। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च, यो कतिवां श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 18। सृजल अर्याल। सृजल अर्याल। नमस्कार। श्लोक
श्लोक नम्बर 17 को भन्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 17। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। सम दुःख सुख क्षमी। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। कतिमा श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 9। सचिन गौतम। श्लोक संख्या 5 भन्नुहोस् त। 5 क्लेश अध्याय 12 श्लोक नम्बर 5। क्लेशोदिकतरस्तेषा मवेक्ता सकचेतसाम् अवेक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यो मद्भक्तः समे प्रियः। 14 कि 16? 16 भन्नुहोस्। अनपेक्ष्यः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। यो कतिमा श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 18। धन्यवाद। रोशना कोइराला। रोशना कोइराला। श्लोक संख्या 19 भन्नुहोस् त नानी। 19 नम्बरको श्लोक। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 19। तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। सम दुःख सुख क्षमी। यो कतिमा श्लोक होला? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 13। भवामी नचिरात पार्थ। यसलाई पूर्ण गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। धन्यवाद। स्नेहा पौडेल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। श्लोक संख्या 7 को भन्नुहोस् त। फेरि भन्नु त। श्लोक संख्या 7। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यसलाई पुरा गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 9। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। यो कुन चाहिँ श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 15। शाबाश। सम्राट अधिकारी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। श्लोक संख्या 19 को सुनाउनु त।
तुल्यो निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरं नरः। निर्ममो निरहङ्कारः। यो श्लोकलाई पुरा गर्नुहोस् त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी। श्रेय हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। यो कतिवां श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 12। सुप्रीम अधिकारी श्रेय भारत श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास। सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मवान्। यसको श्लोक संख्या कति हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 11। समः सङ्ग विवर्जितः। यसलाई पूर्ण गर्नु त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्ग विवर्जितः। 19वां श्लोक कुन होला? 12 को 19। तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यस्मान्नो द्विजते लोको। यो चाहिँ कुन चाहिँ संख्या कति संख्याको हो? भनेको अँ, 12 को 15। धन्यवाद। योग जंग श्रेष्ठ सर्व कर्म फल त्यागम। यसलाई पूर्ण गर त। 12 को 11। अतैतरप्य सप्तोषी मत्कर्म अतैतरप्य सप्तोषी अतैतरप्य सप्तोषी कर्तुमयोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। कति संख्याको श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 13। शाबाश। यो न हृष्यति न द्वेष्टि। यो कति संख्याको श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 17। भन्नुहोस् त। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। स्वीकृति पोखरेल। सम्पूर्णमा नमस्कार। श्लोक 4 सुनाउनु त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 4। सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यो कतिवां श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक नम्बर 5। निवसिष्यसि मय्येव। यसलाई पूर्ण गर्नु त यो श्लोकलाई। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 8। मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। शाबाश। उत्कृष्ट फुयाल।
श्लोक संख्या 10 सुनाउनु त। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 10। अव्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। कति संख्याको श्लोक हो? देहवद्भिरवाप्यते। अध्याय 12 श्लोक नम्बर 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अवेक्ता सक्तचेतसाम् अवेक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। शाबाश जानुहोस्। नमस्कार सबैजनामा। सुजल बोगटी। श्लोक संख्या 19 को सुनाउनु त। श्लोक अध्याय 12 श्लोक संख्या 19। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्त समप्रियः यो मद भक्त समे प्रियः। यो श्लोक अध्याय 12 श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनि श्रद्धा धाना मत परमा यो चाहिँ कति संख्याको श्लोक हो? अध्याय 12 श्लोक संख्या 20। शाबाश। हस् धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। 6, 7, 8, 9 को गीता वाचन प्रतियोगिता समाप्त भएको छ।